जातीय जनगणना का पहली बात तो मैं भी समर्थन करता हूँ। जातीय जनगणना होनी चाहिए, ज़रूरी है भैया। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें कई ऐसी नीतियाँ बनाती हैं जो कि जातियों पर आधारित होती हैं। बिहार में विडंबना ये है, बीपीएससी की बात हो, शिक्षक भैया बैठे हैं सर मुंडवा रहे हैं, सबके पास हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास पैदल चलकर नेता प्रतिपक्ष की इफ्तार पार्टी में जाने का समय, एक एक घंटे तक बंद कमरे में बैठकर उनसे बातचीत करने का समय है। पर बिहार की ज्वलन समस्या है, 19 लाख रोजगार के बारे में बात करने का उनके पास समय नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी चिराग पासवान ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पर हमला बोला है। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री पर कई आरोप लगाए हैं। उनका मानना है कि इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री बिहार के कुर्सी संभाल रहे हैं, लेकिन उनसे एक परीक्षा सही तरीके से नहीं होती है। जातीय जनगणना को लेकर भी चिराग पासवान ने समर्थन किया है और साफ तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, इन सभी नेताओं से आग्रह किया है कि इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सुनिए चिराग पासवान को बीपीएससी पेपर लीक मामले और बिहार में जातीय जनगणना के मुद्दे पर मुख्यमंत्री का समर्थन किया है और पेपर लीक मामले पर विरोध दर्ज कराया। ये जनगणना का पहली बात तो मैं भी समर्थन करता हूँ। जातीय जनगणना होनी चाहिए, ज़रूरी है भैया। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें कई ऐसी नीतियाँ बनाती हैं जो कि जातियों पर आधारित होती हैं, तो उनकी आबादी के अनुपात में राशि वितरित की जाती है, उसका वितरण होता है नहीं होता है, ये बातें जानना ज़रूरी है। तो जातीय जनगणना होनी चाहिए। बट हाँ, बिहार में विडंबना ये है, बीपीएससी की बात हो, शिक्षक भैया बैठे हैं सर मुंडवा रहे हैं, उनसे मिलने का समय किसी के पास नहीं है। सबके पास हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास पैदल चलकर नेता प्रतिपक्ष की इफ्तार पार्टी में जाने का समय, एक एक घंटे तक बंद कमरे में बैठकर उनसे बातचीत करने का समय है। पर बिहार की ज्वलन समस्या है, 19 लाख रोजगार के बारे में बात करने का उनके पास समय नहीं है। जो शिक्षक सर मुंडवा के बैठे हैं, उनकी बहाली करवाने का उनके पास समय नहीं है। बीपीएससी में पेपर लीक जो मामला हुआ, उसमें न्याय दिलाने का उनके पास समय नहीं है। अपराध जो बढ़ रहा है, कल ही एक राजद के नेता को गोपालगंज में गोली मार दी गई, उनको न्याय दिलाने का, या जितनी ऐसी हत्याएं या अपराध हुए उनको न्याय दिलाने का समय नहीं है। समय है तो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने का, सत्ता में वापस कैसे आए उसकी रणनीति बनाने का। और इस दौरान बिहार की जनता जिए मरे, बिहार में कम से कम मुख्यमंत्री जी को इस बात की परवाह नहीं है। 73 साल के इतिहास में पहली बार भाई पेपर ये वाला लीक हुआ है। पर जिस तरीके से बिहार में शिक्षा व्यवस्था चल रही है, पेपर लीक का मामला हो, परीक्षा में जांच का मामला हो, एग्ज़ाम्स टालने का मामला हो, 3-3 साल का कोर्स 5-5 साल में कंप्लीट करने की बात हो, आप ओवरऑल अगर एजुकेशनल सिस्टम को अगर आप बिहार के देखें, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा निचले स्तर पर इससे पहले कभी भी शिक्षा स्तर गिरा होगा। पेपर लीक का मामला ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की छवि को ख़राब करता है। दुख और अफसोस इस बात का होता है, मैं कोई पूर्वाग्रह से इस बात को नहीं बोल रहा हूँ, पर हकीकत है जांच में कुछ नहीं आने वाला। कौन दोषी हैं नहीं हैं, भगवान जाने क्या जांच होगी नहीं होगी, कौन दोषी पाए जाएंगे, किन के ऊपर कार्रवाई होगी नहीं होगी, और उसके बाद फिर पुनः कभी ना कभी ऐसी ही घटना घटेगी जो बिहार के भविष्य के साथ। भाई एक पेपर लीक के मामले से जो सैकड़ों हज़ारों की संख्या में बिहारी युवाओं का भविष्य अधर में लटकता है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। इसकी जवाबदेही ना कोई लेने वाला है, ना कोई इसकी जवाबदेही तय करने वाला है। ये तमाम परिस्थितियां राज्य सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कटघरे में खड़ा करती हैं। पर अफसोस की बात यही है कि जो कटघरे में हैं उन्हीं को जांच करानी है। तो अब ये जांच कितनी सफल होगी और क्या कार्रवाई होगी सब जानते हैं। आर्थिक अपराध इकाई जो है वो बीपीएससी के कुछ अधिकारियों से पूछताछ किया गया, तो उन्होंने बताया कि 12:15 बजे तक उनको पता चल गया था कि पेपर आउट हुआ है, लेकिन 8 मई जिस दिन परीक्षा थी उस दिन आयोग शाम तक नहीं मान रहा था कि पेपर आउट हुआ। तो भाई यही सारी चीज़ें तो जांच का विषय है कि इसमें दोषी कौन है। पर अगर कभी जांच पहली बात तो होती नहीं है बिहार में, होने लगेगी तो फिर जैसे बगल में आग लगी थी ऐसे ही कहीं पे आग लग जाएगी, दस्तावेज मिट जाते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।